हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अनीशा। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। और आज की हमारी क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड्स, जिनकी आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए क्लास में बने रहिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड मीनिंग है समटाइम्स, जिसका मतलब होता है कभी कभी। समटाइम्स। पर्टिकुलर, विशेष या फिर ख़ास। जो कोई चीज़ विशेष होती है उसे इंग्लिश में कहा जाता है पर्टिकुलर, यानी कि जैसे कि दिस पर्टिकुलर थिंग, यानी कि ये विशेष चीज़। इग्नोर, यानी कि किसी को नज़रअंदाज करना। जब हम किसी की तरफ देखते नहीं, किसी को अटेंशन नहीं देते हैं, तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है इग्नोर करना। विशेष रूप से, स्पेशली। स्पेशली। परहैप्स, संभवतः, यानी कि जिसकी कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है लेकिन शायद, तो उसे इंग्लिश में कहा जाएगा परहैप्स। ओ माय गॉड, हे भगवान। जब हमारे साथ कुछ हो जाता है उल्टा सीधा, तो हम जल्दी से बोलते हैं ओ माय गॉड। या फिर हम ज़्यादा खुश होते हैं तो भी हम बोलते हैं ओ माय गॉड, यानी कि हे भगवान। मे बी, शायद। मे बी। ओ शिट, इसे इंग्लिश में कहा जाता है ओ शिट। इसकी हिंदी होगी धत तेरी की। डैम इट, सत्यानाश। कहते हैं तुम्हारा सत्यानाश हो, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे डैम इट। शिट, सत्यानाश। शिट। इसी वक्त, राइट नाउ। राइट नाउ। प्रेज, तारीफ करना। किसी की प्रशंसा करने को इंग्लिश में कहा जाता है प्रेज। रिजल्ट, परिणाम। रिजल्ट। रेगुलर, नियमित। नियमित, रेगुलर। इन वेन, व्यर्थ में। व्यर्थ में। सो फार, अब तक, यानी अब तक जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं सो फार। डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट। डिससेटिस्फाइड। और संतुष्ट को इंग्लिश में कहा जाता है सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड। बेईमान, डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट। ईमानदार, इसे इंग्लिश में कहेंगे ऑनेस्ट। यहाँ पर एच साइलेंट होगा और ONEST का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो इसे बोलेंगे ऑनेस्ट। वीक, कमज़ोर। वीक। रिलाय, विश्वास करना, यानी किसी और के ऊपर निर्भर करना, इसे इंग्लिश में कहा जाता है रिलाय। फेथफुल, वफादार। फेथफुल। सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, यानी किसी चीज़ को करके जब हमें संतुष्टि मिल जाती है तो उसे इंग्लिश में कहते हैं सेटिस्फैक्शन। सेलेक्ट, चुनना। चुनना। दो, मुश्किल। मुश्किल को कहेंगे दो। सॉरी फ्रेंड्स, हमने इसका गलत प्रोनाउंसिएशन किया यहाँ पे अभी। इसे कहा जाता है टफ। टफ, इसे हिंदी में कहेंगे मुश्किल और इंग्लिश में इसे कहा जाता है टफ। इनफैक्ट, असल में। असल में। फेथ, विश्वास। फेथ। अनदर, कोई दूसरा। अनदर। इंटेंशन, इरादा। इंटेंशन। पसंद करना, चूज़, यानी बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक को पसंद करना, तो उसे कहते हैं चूज़ करना। एंड दूसरा वर्ड है चॉइस, यह है पसंद। इसका मतलब क्या होता है पसंद, कि ये वाली चीज़ मेरी चॉइस है, यानी कि मेरी पसंद है। ऑप्शन, विकल्प। विकल्प को क्या कहेंगे ऑप्शन। अपवाद, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन। वर्थ, योग्य।
वर्थ। लक्ष्य या फिर उद्देश्य, इसे इंग्लिश में कहा जाता है गोल, गोल। ब्रिंग, लाना, ब्रिंग। फील, महसूस करना, फील। बीट यानी कि पीटना, बीट। निश्चित रूप से, डेफिनेटली, डेफिनेटली। जानबूझकर, डेलिबरेटली, डेलिबरेटली। एंड, और, एंड। सच में, रियली, रियली। अनजाने में, अननोइंगली, अननोइंगली। वास्तव में, एक्चुअली, एक्चुअली। जानबूझकर, नोइंगली, नोइंगली। हमेशा या फिर सदैव, तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑलवेज, ऑलवेज। आफ्टर, के बाद, के बाद। ऑलमोस्ट, लगभग, ऑलमोस्ट। पहले, इसकी इंग्लिश होगी बिफोर, बिफोर। पहले से ही, ऑलरेडी, ऑलरेडी। किसी भी तरह, एनी हाउ, एनी हाउ। जैसे तैसे, समहाउ, समहाउ। अर्थ, मीनिंग, मीनिंग। लालची, इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रीडी, ग्रीडी। लालच या फिर लोभ, इसे कहा जाता है ग्रीड, ग्रीड। मतलब, मीन, मीन। सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल। इसे क्या कहेंगे, आज नहीं तो कल को? सूनर और लेटर। आज से पहले, बिफोर टुडे, बिफोर टुडे। आज के बाद, आफ्टर द डे, आफ्टर द डे। आज फिर, अगेन टुडे, अगेन टुडे। आजकल, नाउ डेज, नाउ डेज। रात यानी कि आज रात, इसे कहेंगे टुनाइट, टुनाइट। फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। इन अ वाइल, थोड़ी देर में, थोड़ी देर में। बोथ ऑफ यू, तुम दोनों, यानी तुम दोनों कहेंगे तो हम बोलेंगे बोथ ऑफ यू। यहाँ पर ओ यू लिखा गया है जो कि गलत है थोड़ा सा, तो यहाँ पे ये होगा ओ एफ, ऑफ। बोथ ऑफ देम, वो दोनों, बोथ ऑफ देम के लिए वो दोनों। और अगर हमें कहना हो सिर्फ दोनों, तो हम कहेंगे बोथ, बोथ। दोनों हम, यानी कि हम दोनों, तो इसे इंग्लिश में कहा जाएगा बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ अस। पता होना किसी चीज़ का, नो, नो। बहुत सारा, लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ। समझना किसी चीज़ को, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। आवश्यकता, नीड, नीड। चाहना, वांट, वांट। तंग करना, वैक्स, वैक्स। सीखना, लर्न, लर्न। बार बार, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। अनुमति देना, अलाउ, अलाउ। अगेंस्ट, के खिलाफ, यानी किसी के विरुद्ध होना, अगेंस्ट होना। फिर या फिर दोबारा, इसे कहेंगे इंग्लिश में अगेन, अगेन। अबाउट, के बारे में, यानी किसी चीज़ के बारे में जब बात होती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अबाउट। सहमत होना, अग्री, अग्री। देयरफॉर, इसलिए, इसलिए।
अदरवाइज वरना नहीं तो, और एल्स अन्यथा, और एल्स, बहुत सारा a lot of, बहुत very very, अक्सर often often, क्योंकि because, लेकिन but, इस प्रकार thus, now अब, just now अभी अभी, so that ताकि, so that। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।